अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की वीडियो होगी हमारी एक्सरसाइज 1.2 के वाले से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। नीचे हमने 6 मैट्रिसेस दिए हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, कौन सा नल। सबसे पहला क्वेश्चन, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी आइडेंटिटीज़ हैं एंट्रीज़ हैं 0। अब याद रखिएगा, जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 के बराबर हो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या तो फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। सिंपल। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन, किसी चीज़ की समझ ना आए, क्लियर ना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल, इसको देखने से एक ही चीज़ ज़ाहिर होती है कि ये एक सिंगल रो है इसकी, तो इसको सिंपल हम कह देंगे रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन करने से पहले एक एडवाइस है कि आप सारी डेफिनेशंस क्लियरली पढ़ लें ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो। मैं स्किप भी कर सकता हूँ बट खैर है, कर देते हैं, एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था कि जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो उसको रो कहते हैं, इसी तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा, D=1 0 0 1। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। खैर है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल। डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या बराबर होती हैं, सेम होती हैं, बल्कि 1 के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है डायगोनल एंट्रीज और ये सारी क्या है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर ये अदर देन 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें मज़ीद क्लियर कर लेंगे। फिलहाल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 वो है हमारा सिंपल, एक ही एंट्री है इसमें, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये तो मुझे इसका आंसर कन्फर्म है कि क्योंकि एंट्रीज है, एक ही एंट्री है और ज़ीरो है। और आई थिंक इसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं बट वो मुझे कंफर्म नहीं है, वो आप लोग कंफर्म खुद कर लीजिएगा। बट नल मैट्रिक्स तो ये ज़रूर है। और ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको। और साथ में आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारा, F=5 6 7। ये तो क्वेश्चन 3 की तरह बिल्कुल सेम है, इसमें एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा, मैं बुक्स मेरे पास ही पड़ी हुई है, मैं बल्कि मैंने कंप्यूटर में PDF डाउनलोड की हुई है तो मैं वहीं से पढ़ पढ़ के आपको सॉल्व करके दे जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं कितने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। और वो एक 2 मिनट में कंफर्म कर लो कि कितने मैट्रिक्स हैं। हाँ, ये तकरीबन 9 मैट्रिक्स हैं।
और हमने इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम, वो उन्होंने दिए हैं, बस सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। हम इनकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे और सीधा सीधा आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 1। अच्छा, मैट्रिक्स की स्टडी में ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी डायगोनल एंट्रीज़ क्या है, हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या है, हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है। तो ज़्यादा आपको मैट्रिक्स की इन्फो मिल सकती है अगर आप इन चीज़ों को फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अब इस पे अगर क्वेश्चन पे गौर किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 3। तो यानी अब हमारी एक डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर तो ये होती बराबर तो वो होना था हमारा इक्वल मैट्रिक्स, सिंपल, या हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ रोज़ और माई नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं है। ये देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 और कॉलम्स 1 2 3, तो यानी ये चीज़ें बराबर नहीं है। तो ये हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा सिंपल सा, ऐसा पहले भी कर चुके हैं फिर भी कर देते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। राइटिंग को इग्नोर करना। साथ में तीसरा क्वेश्चन हमारा 6 - 4 3 - 2। तो यहाँ इसको देखने से पता चल रहा है कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है। इसको आप इक्वल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वल का वर्ड आपके क्वेश्चन में नहीं है मेंशन, बट मैं आपको इन्फो के लिए बता रहा हूँ। पर आपका आंसर जो एग्जैक्ट है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में सिंपल है, ये तो वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट जैसे ही हमें पता चलेगा जब आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें डायगोनल एंट्रीज है हमारी 1 के अलावा भी होंगी, तो उसको फिर हम बताएंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स होता है। फिलहाल ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये इन्फो के लिए, और ये हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। मैं ज़रा इधर मेंशन कर देता हूँ ताकि आगे जो मज़ीद क्वेश्चन आएंगे हम उसमें इन चीज़ को डिटेल से पढ़ लेंगे। नॉन डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th। वन 3 5 2 4 6। सिंपल, इसमें एक हमने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, बल्कि इसी में, बल्कि कि आप पहला देख सकते हो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है, तो उसने ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल वर्डिंग में भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, इतना मसला नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे भी अगर लिख देते हो तो गलत नहीं होगा, बट एक दफ़ा बुक से पढ़ना ज़रूरी है और एक आधी एग्जांपल देना डेफिनेशन के साथ वो भी ज़रूरी है ताकि आपका कंसेप्ट फुली क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी पार्ट नंबर 6, 3 10
-1। सिंपल सा है, पता ही होगा, आप तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लें तो वैसे ही पता चल गया होगा इसका आंसर। कैसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। इस दफ़ा मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए कि खैर है कोई नहीं, प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सबने सुना होगा। सिंपल है, अगेन मैट्रिक्स है हमारे पास, एक ही उसका कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 -1 2 0 0 0 और 1। क्वेश्चन देख के आंसर खैर पता चल जाना चाहिए अगर तो आपने सारे क्वेश्चन पीछे से अच्छी तरीके से समझे हैं, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेशंस क्लियर हैं। तो सिंपल इसको देखने से पता चल रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं। तो किसी और चीज़ के बारे में सोचें, आप इसका आंसर लिखो, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल टर्म सिर्फ इन्फो के लिए है कि अगर आप इससे परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, अगर पेपर में आ भी जाए, बुक में मेंशन है बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर का उसने पूछा हुआ, इसी वजह से मैंने दोनों लिख दिए। स्क्वायर मैट्रिक्स प्रॉपर आंसर है और इक्वल मैट्रिक्स इन्फो के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, ये भी आइडेंटिफाई का है। इसमें से ये पहले 3 क्वेश्चन तो बेसिकली हमारे निकलते हैं MCQs के लिए। बहुत कम होता है कि बोर्ड में आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सामने एक लाइन का है, इसका तो 1 मार्क्स भी नहीं बनता होगा, इवन हाफ मार्क्स बनता होगा। तो वो 2 क्वेश्चन कभी कभार दे देता है कि यार आप आइडेंटिफाई कर दो इसको, तो वो कह लो कि बहुत मेहरबान होता है, ऐसा होता है, वैसे मुश्किल है, MCQs ही आएगा ज़्यादातर। तो 3 भी हमारा इसी तरह की है, करते हैं स्टार्ट। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। एक उसने बल्कि इसमें पार्ट तो मेंशन नहीं किए हुए, खैर हम कर देते हैं। पहला मैट्रिक्स है 4 0 0 और 4। अब बात आ गई, वो बताना था मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स का, पीछे काफ़ी क्वेश्चन गुजरे हैं, उसमें यहाँ पे 1 1 था। तो 1 और 1 जब आ जाए ना, लाइक ये वाली डायगोनल एंट्रीज हमारी 1 के बराबर हो, उसको तो कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट अगर वो डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा हो और सेम हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ठीक है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमारी अदर देन 1 हो और सेम हो, उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। बी पार्ट है हमारा, और हाँ अगर 1 के बराबर हो तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डिफरेंस याद रखना है आपने, ये ज़रूरी है याद रखना। 2 0 0 और -1। अच्छा, अब ये तो हमारा साफ क्लियरली पता चल रहा है कि यार ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 और डायगोनल एंट्रीज कुछ ना कुछ हैं। बट इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है। तो अगर तो ये होती सेम और होती 1, ये भी 1 होती है, ये भी 1 होती, तब ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट ये सेम नहीं है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं, ठीक है। डायगोनल स्टिल है, बट उसके बाद हमने देखना है कि अदर देन 1 तो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये स्केलर भी नहीं है। तो सिंपल आप यहाँ लिख दोगे कि ये
सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट विच इज थर्ड 1001। बस ये तो देखने से पता चल रहा है सिंपल बराबर है, डायगोनल तो है ही है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 4 है हमारा विच इज़ d इज इक्वल टू 3 0 0 0। अच्छा, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कह लो, हाँ ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारी 0 के बराबर हो और डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट कोई ना कोई 0 से अलग हो। मतलब यहाँ पे जितनी भी, मतलब अगर फर्ज करो 3/3 का भी अगर ये मैट्रिक्स होता ना तो ये हमारी सारी कहलानी थी डायगोनल एंट्रीज, और इनमें से कोई एक ना एक 0 से मतलब अदर होनी चाहिए थी, या लाइक 1 2 3 कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, बट 0 नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो हमारी कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिंपल है, नॉन डायगोनल तो 0 है ही है, बट डायगोनल में एक अदर देन 0, अगर ये भी 0 होती तब तो ये नाल हो जाना था, जाहिर सी बात है। बट इसमें ये 3 आ गया तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट, ई कह लो फिफ्थ कह लो, जैसे आपको इजी लगे। 5 - 3 0 0 1 + 1। पिछली वीडियो में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सिंपल है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो देन सॉल्व करो। 5 - 3 2 0 2 एंड 2। अब बात वही आ गई है, हमारे पास डायगोनल तो है ही है, ठीक है, क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है। और इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें 1 के बराबर नहीं है, सेम भी 1 के बराबर अगर होती, दोनों सेम होती तब ये आइडेंटिटी थी, अब मतलब आइडेंटिटी होना था। अब लेकिन देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास हैं अदर देन 1, तो अब अदर देन 1 हो जाएगा तो हम इसको कहते होते हैं स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। तो 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं, ये मोस्टली थे आइडेंटिफाई करने के। तो इसके लिए सिंपल सा गैस है कि आप अपना ना डेफिनेशन सारी क्लियरली पढ़ें, क्लियरली उनको गो थ्रू करें और उनको मतलब वाइज समझें, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इवन कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे मैंने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा बुक से अपना क्वेश्चन सेट कर लूँ। ठीक है, अब हमारे पास 3 ही क्वेश्चन मज़ीद हैं इसके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A B C एंड D। यानी कि हमने मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का नेगेटिव होता क्या है। सिंपल, जो हमें गिवन मैट्रिक्स दिया होगा उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको कह लो कि चेंज कर देना, उनके साइन को चेंज कर देना। उनको नहीं चेंज करना, बेसिकली उनके साइन को उल्टा देना, अपोजिट कर देना, चेंज कर देना, जो वर्ड आपको इजी लगता है, समझ आता है, साइन चेंज कर देना उनकी एंट्रीज़ का, सिंपली उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे A B C D दिया हुआ है, तो करते हैं सॉल्व। A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है 1 0 -1। अब जाहिर सी बात है, जिसके साथ कोई साइन नहीं, अंडरस्टूड सी बात है, प्लस होगा उसके साथ, तो यानी ये माना जाएगा -1। 0 के साथ साइन हो या ना हो कोई मसला नहीं है, न्यूट्रल कहलाता है वैसे भी वो, तो 0 ही लिख देंगे। इसके साथ -1 है तो ये +1 हो जाएगा हमारा, सिंपल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें से मैं सिलेक्टिव कर रहा हूँ, थोड़े से आप खुद अपने लिए ड्रिल्स के लिए रख लो, सारे कर दूंगा कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मैंने नहीं सीखना, आपको सिखाना है मेरा काम। तो ए वाला कर दिया मैंने, और मैं मज़ीद कर देता हूँ ई पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, जिधर ज़रूरत आएगी कि सारे क्वेश्चन करने चाहिए उधर मैं सारे कर दिया करूँगा, जिधर ये टाइप रिपीट हुआ करेगी तो मैं उधर ऐसे ही मतलब सिलेक्टिव करवाया करूँगा। बाकी आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तीनों वैल्यूज़ के साथ है प्लस, अंडरस्टूड है, कुछ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो इनको सबसे पहले कर लो माइनस में, जगह इनकी सेम रहेगी, जगह नहीं चेंज करनी। और ये हमारा -5 है तो हमारा देगा +5। सिंपल है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान काम है निकालना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बुक खोलो और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद भी करो, एक दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इसका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, ठीक है। या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपका MCQs बन सकता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी MCQs बन सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका तो चांस आने का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। जैसे पहले 3 क्वेश्चन में तो मोस्टली चांस उनका 90%, 95% कह लो आप कि MCQs ही बनेंगे, बट ये जो नीचे वाले 2 क्वेश्चन है ये 1.2 कह लो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इधर भी मैं कुछ मुश्किल वाले ही कराऊंगा, एक मैं पहले बेसिक समझाता हूँ। a इज इक्वल टू 0, 1 माइनस और 2। ये देखें सिंपल, आपको ना पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, यानी जब ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो इसके कॉलम कितने हो जाएंगे 3 और रोज़ कितने हो जाएंगे 1। तो सिंपल है, इसको आप रो की फॉर्म में लिखा, आप इसको कॉलम की फॉर्म में बना के लिख दो, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये देखें ट्रांसपोज लेने के बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर टी, यानी ए ट्रांसपोज। तो ये हमारा बन जाएगा 0 1 माइनस 2। अब लाइक देखो एक रो है और 3 कॉलम है, पहले क्या थे, एक कॉलम था और 3 रोज थी, तो लाइक इस चीज़ को इंटरचेंज करना, यानी रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, जब कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट मैं नहीं कर रहा, बहुत आसान है, ठीक है, खुद करना। सी पार्ट में कर देता हूँ, और एक DEF में से कोई एक कर दूँगा, क्योंकि वो सारे सेम टाइप के हैं, वो आप बाकी ड्रिल्स के लिए रख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सी पार्ट करते हैं। सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 2 -1 3 एंड 0। इसको बेसिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 1 2 3, 3 रोज़ है, 1 2 2 कॉलम है। पहले तो बहुत आसान था, एक कॉलम था और 3 रोज़ थी, अब 3 रोज़ है 2 कॉलम है, तो इसको पैच वाइज सॉल्व कर लेते हैं। लाइक 3 पैचेस बन जाएंगे, 1 2 और 3। तो ये हमारी पहली रो है, इसको ऐसे फ्लिप कर देंगे हम सिंपल, लाइक 1 2, दूसरा पैच है, इसको फ्लिप कर दें, तीसरा पैच है, इसको फ्लिप कर दें, ये हमारे पास सी ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। बहुत आसान है, इस तरह सिंपल मैंने फ्लिप किया, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज किया। लाइक ये देखें 2 कॉलम थे, इधर से 2 रोज़ बन गई, 2 कॉलम थे इनको 2 रोज़ में बना दिया, 2 कॉलम थे इनको 2 रोज़ में बना दिया, सिंपल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन इसका इधर ही कर देते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। DEF बिल्कुल सेम टाइप है, इनकी कोई चेंजिंग नहीं है इनमें। तो मैं ऐसा करता हूँ, ई वाला पार्ट कर देता हूँ। ई मैट्रिक्स है हमारे पास एक 2 3 -4 एंड 5। तो सिंपल इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। इसकी इक्वल रोज और इक्वल मैट्रिक्स है, ऐसा इस तरह का ट्रांसपोज तो बहुत आसान होता है, वैसे ट्रांसपोज है तो आसान ही, सारी आसान है। तो ये हमारे पास रो है और ये भी हमारे पास रो है,
इस तरह हमारे पास कॉलम है। तो ऐसा करते हैं, एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो, या तो आप कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दो या रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। इसको मिक्सअप करोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आप अपना गोल एक सेट कर लो कि जब भी आपने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है। इन दोनों को इकट्ठे नहीं अप्लाई करना कि ये एक दफ़ा आप रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो और एक दफ़ा कॉलम को रो में चेंज कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। खैर मैट्रिक्स तो वैसे ही रहेगा। तो हम इधर रो ही देखते हैं, पहली रो देखते हैं 2 3, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं 2 3। दूसरी रो देखते हैं, इसको भी कॉलम में चेंज कर देते हैं -4 एंड 5। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, तो कंफर्म कर लें, यस 6 है क्वेश्चन नंबर। वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्वेश्चन हमेशा यानी प्रूव करना है। तो एक करूँगा ऑब्वियसली, बाकी आप लोग 2 हैं बल्कि इसके। तो ऐसा करेंगे, एक मैं करता हूँ खुद और एक आप लोग करना खुद प्रैक्टिस के लिए। पहला ही कर देता हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 और 1। पहला पार्ट है इसका ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। इसको मिक्सअप नहीं करना, इनको नोटेशन देना आना चाहिए आपको कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या नोटेशन, किस नोटेशन से शो करना, और विदाउट जिसकी ट्रांसपोज नहीं हुई भी उसको कैसे शो करना। अब जिसकी तो नहीं हुई उसको एज इट इज़ लिख लो। अब जिसको ट्रांसपोज करना यानी ए ट्रांसपोज फाइंड करना है हमें, तो उसका मतलब हमारा 1 2 0 और 1 का हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। अब इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा यही आएगा कि हमें ये फाइंड करना है। ये हम इस पर ट्रांसपोज का जो रूल है, जो ट्रांसपोज का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर देंगे, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे सिंपली। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। मैं लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूँ, और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, हमें मज़ीद उसका एक और ट्रांसपोज लेना है। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर एक और टी लिख देंगे सिंपल। यहाँ पर भी हम एक प्रॉपर स्टेप के थ्रू करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं ये स्टेप, बेशक आप ना करें, बट ज़रूरी है। खैर नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब बस क्लियरेंस के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो इस चीज़ में, ठीक है। आप कन्फ्यूजन ना हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ये स्टेप मतलब आप स्किप कर दो, डायरेक्ट ये स्टेप कर दो अगर आपको जगह का इशू आ रहा है, ठीक है। तो मैं वैसे प्रॉपर स्टेप के लिए कर रहा हूँ, क्या कंसेप्ट क्लियर है कि अगर प्रॉपर नोटेशन के साथ करना हो तो फिर आप इस मेथड से करें। तो अब ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं हम इस पर 1 0 एंड 2 1। अब ये चीज़ मैच करें, प्रॉपर ए के साथ मैच हो रही है, तो मैं इस साइड पे लिख सकता हूँ कि ये ए है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करते करते हमने राइट हैंड साइड बराबर ले आए हैं, हैंस प्रूव्ड कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है। यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा था क्वेश्चन, इसका बी पार्ट भी बहुत आसान है, खुद कीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी भी किस्म की क्वेरी, किसी भी किस्म की एम्बिगुइटी आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, और रिस्पॉन्स आपका बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि हम अपने चैनल को कंटिन्यू कर सकें, अपने ये कोर्स को कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह 9th के बाद हम पूरी 9th पढ़ाने के बाद हम इंशाल्लाह 10th क्लास भी शुरू करेंगे। रिस्पॉन्स आपका अच्छा होगा तो हो सकता है 1-2 मंथ में ही स्टार्ट कर दें, बट रिस्पॉन्स मस्ट है। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे करता रहूँगा तो गलत हो जाएगा, लाइक आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल साबित हो रही है आप चाहते हैं इसमें मज़ीद नॉलेज होना चाहिए, मज़ीद कोई इनोवेटिव चीज़ होनी चाहिए, तो भी बताइएगा। अगर नहीं तो यहाँ तक सही जा रहे हो, मतलब कि हम इस तरह ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको अपने मैथ करने में आसानी हो रही है, तो ठीक है।
तो कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।